की अगर साई बन जाए तब भी गुरु की महिमा दिखने में असमर्थ। तो गुरु तत्व एक ऐसी चीज है कि बिना गुरु के मतलब अंधकार है ये शरीर में। तो महादेव जी से पार्वती मैया पूछ रही है, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। तो ये जो कथा है पावनी गंगा ये है। जो यहाँ सत्संग होता है उसको बताया कि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी माने गंगा जी की धारा है। तो प्रिय सज्जनों के क्या राम और लक्ष्मण और सीता के लिए जब वनवास हो जाता है तो वो वाल्मीकि के आश्रम पे पहुंच जाते हैं। और वाल्मीकि के आश्रम पे पहुंच करके नहीं, और वाल्मीकि जी उनको स्थान बता रहे हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी नहलाऊ। हे स्वामी, यहाँ से चल के पंचवटी थोड़ी दूर है, बड़ा परम सुंदर अच्छा स्थान है, तो वहां आप जाकर के और बस जाओ। तो राम लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे हैं। तो वहां प्रसन्न उठता है। लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और माया क्या है, और भक्ति क्या है, और जीव और ईश्वर में भेद क्या है। ये 5 प्रश्न माता भगवान राम ने राम से लक्ष्मण जी ने पूछे। तो राम जी उनके लिए जवाब दे, थोड़े में सब कहे हूँ बुझाई, सुने हूँ तात मनी मत चितलाई। मैं थोड़े में ही बुझाऊं। जैसे समझाना और बुझाना प्रिय सज्जनों के अलग अलग शब्द है। जैसे समझाना तो होता है विस्तार से, और बुझाने का मतलब होता है थोड़े में ही समझ आया आपको, उसको विस्तार से समझाने का बुझाने का मतलब ये। तो उसमें जब प्रश्न पूछे, पंचवटी में निवास कर रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण और सीता। अब पहले मैं आपको थोड़ी सी पंचवटी के बारे में थोड़ी सी नेक्स्ट बात बताऊं, आपके समझ में आए, ध्यान देकर सुनियो कि पंचवटी किसको कहते हैं। पंचवटी कहते हैं वहां 5 वृक्ष होते हैं। अब 5 वृक्ष लगे होते हैं, वहां राम जी निवास करते हैं। 5 वृक्ष। अब 5 वृक्ष कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि पहला वृक्ष है पाकर। हाँ, पाकर जाप यज्ञ पाकर तर करी। तो पहला वृक्ष है पाकर का। तो जो अपना जो पंचवटी है, ये पंचवटी है, इसमें 5 तत्वों का ये तत्व है अपन के अंदर शरीर में, इसी को पंचवटी मानो तुम। पंचवटी छोड़ो, इसको मानो। तो ये 5 तत्व जिसके अंदर वहां रहेंगे, वहां ही भगवान राम और सीता लक्ष्मण निवास करेंगे। तो पहला वृक्ष है तुम्हारे पाकर का। तो पाकर का मतलब है कि तुम्हारे जो जप करते हैं ना, वही वृक्ष लगा हुआ है पाकर का शरीर के अंदर। और दूसरा वृक्ष है तुम्हारे जामुन का। तो जामुन की एक खासियत होती है कि वो बाहर से तो काला होता है और अंदर से वो बहुत साफ सुथरा होता है, बिल्कुल एकदम निर्मल, और श्वासवर्धक भी होता है। तो दूसरा वृक्ष क्या मतलब है कि अपन का शरीर चावली बाहर से काले हो, कलयुटे हो या टेढ़े हो, कैसे भी हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा। अगर आप अंदर से हटो तो तुम जो मानो दूसरा वृक्ष तुमने तुम्हारे शरीर में लगा दिया। तीसरा वृक्ष है तुम्हारे रसाला माने आम। आम में होता है प्रिय सज्जनों रस, और भगवान का 1000 नामों में एक नाम है रसो वही सहा, मतलब रसी ही भगवान है। अगर तुम्हारे जीवन में अगर रस नहीं आया तो बेकार है, जीवन ही बेकार है। इसलिए जीवन रस में जीना चाहिए। ये नहीं कि अरे कठोरता नहीं, रस वाला जीवन से चाहिए। दूसरे का सामने तुम बोलो,
वातावरण करो तो हर आदमी सोचेगा यार बड़ा आदमी यार रस में रस भरा है, तो ऐसा तुम्हारा जीवन रस में हो जाना चाहिए, तो वो एक जीवन है। तो ये तीसरा वृक्ष है आम का, तो वो रस में भरा जीवन है। और चौथा वृक्ष है प्रिय सज्जनों तमाल का। तमाल के पत्ते का रंग होता है श्याम वर्ण। तो तुम्हारे अंदर वो जो श्याम वर्ण, भगवान का श्याम वर्ण तुम्हारे अंदर बस जाएगा कि मेरे प्रभु श्याम वर्ण है, और जो है जो वो ही है वो तुम्हारे अंदर बस जाएगा। तो जो मानो तुमने 4 वृक्ष तुम्हारे अंदर लगा दिए। और 5वां वृक्ष है बट का। बट माने होता है विश्वास। तुम्हारे अंदर ऐसा अटल विश्वास होना चाहिए परमात्मा के प्रति कि मेरा परमात्मा जो है सो वही है, सब कुछ है, तो उसके अलावा कोई है नहीं दुनिया में। ऐसा तुम्हारे अटल विश्वास होना चाहिए। बट विश्वास अचल कर धर्मा, मतलब अचल विश्वास होना चाहिए। बट का वृक्ष है। अगर तुम्हारे अंदर ये 5 वृक्ष लगे होंगे तो भगवान अयोध्या से आएंगे और राम और लक्ष्मण और सीता के साथ तुम्हारे यहाँ बस जाएंगे। तो इसलिए भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी पे निवास कर रहे हैं। तो वहां राम जी लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, जे बस कीने जीवन काया। यानी मैं और मोर, जब तुम ये 4 शब्द हैं, लेकिन मैं जब लगा दोगे, मेरा लगा दोगे तो तेरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जब तुमने मेरा का कर दिया तो तेरा अपने आप हो जाएगा। तो ये 2 चीज, ये शब्द है नहीं, मैं और मोर, ये ही माया है। माया, माया के 2 शब्द हैं, माया। मां माने नहीं और या माने जो, यानी जो है नहीं उसको अपन ने सत्य मान रखा है। जो है नहीं संसार में, जो सारी झूठी माया है उसको अपन ने सत्य मान रखा है, और जो दिख दिया उसको अपन ने सत्य मान रखा है। तो उसको समझा रहे राम जी, कौन के लिए? लक्ष्मण जी के, कि यही माया है, मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। ये माया गो गो चर मन जहां लग जाई, सो सब माया जान भाई। गो गोचर, यानी गो माने इंद्रियां और चर माने जिनमें इंद्रियां रमती हैं, जहां तक निगाह जा रही है चलिए। ये अपन की जो संसार की जो चर है ना, ये मेरा मकान है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी प्लाट है, ये गाड़ी घोड़ा, ये सब मेरा मकान है, उनमें जो इंद्रियां रम रही हैं उसको कहते हैं गोचर। तो इंद्रिया, गो माने इंद्रिया और चर माने उनमें रमने वाली, रमो रहे। और ये माया का प्रिय सज्जनों, ये बड़ा विस्तार है। इसमें जो सब माया का परिवार, इस माया के 8 पुत्र हैं और 8 उनकी बहू है। ये 16 लोग हैं इस माया के, और एक माया 17। तो ये 17 है ना, इन्हें पूरा संसार चक्कर में ले रखा है, रोंद रखा है। अब आप प्रिय सज्जनों, ये 8 आप वैसे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, बता दूंगा आपको कि 8 बेटा कौन सी माया की और 8 बहू कौन सी है। आप बता दो ना क्या? यानी माया के 8 पुत्र हैं और 8 उसकी बहू है। तो पहला बेटा माया का कौन सा है, ये ध्यान देखो सुनो। पहला बेटा है माया का मोह, और मोह की पत्नी का नाम है, क्या नाम है? मूर्छा। आप लोग जब मोह में आ जाओगे तो आप मूर्छा माने बेहोशी, अचेतना अवस्था, किसी चीज के तो मोह में पड़ जाओगे नहीं तो आपको मूर्छा आ जाएगी। मूर्छ हो जाए, आप कोई कछु सिद्धांत अपनाओगे कि क्या करूं, क्यों? मोह ऐसी चीज है, उसको आप मूर्छा हो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे। मूर्छित मतलब बेहोशी। दूसरा बेटा माया का है काम, और काम की पत्नी का नाम है रति। रति मानी आसक्ति। जब तुम्हारे अंदर कोई कामना आएगी तब उसमें तुम आसक्त हो जाओगे कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए।
क्योंकि वो उसकी पत्नी है, उसकी बगल में खड़ी हो जाती है। जब तुम्हारे अंदर काम आया, तुम्हारी उसकी बगल में पत्नी खड़ी हो जाती है। क्यों सी आसक्ति। तीसरे नंबर के बेटा का नाम है क्रोध, और क्रोध की पत्नी का नाम है अहिंसा। अहिंसा, क्रोध तुम्हें आएगा, किसी से तुम बुरा भला कहोगे, वो भी अहिंसा। किसी को तुम क्रोध में कोई मारधार करोगे, वो भी अहिंसा। क्रोध से तुम किसी के दिल को दुखाओगे, वो भी अहिंसा। तो क्रोध की पत्नी का नाम है अहिंसा। काम, क्रोध, और फिर आएगा बेटा का नाम है लोभ। अब लोभ की पत्नी का नाम है तृष्णा। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, यानी तुम्हारे अंदर कोई लोभ आया तो तुम्हारे अंदर क्या है, वो बढ़ जाएगी क्या, और सही है, और सही है, तृष्णा बढ़ गई। क्योंकि उसकी पत्नी है तो वो तो बढ़ेगी, संग में जोड़ा है उसका, तो तृष्णा। फिर 5वें नंबर का पुत्र का नाम है तुम्हारे दम्भ, और दम्भ की पत्नी का नाम है गंदी इच्छाएं। गंदी इच्छाएं। और दम्भ के बाद में आता है मद, और मद की पत्नी का नाम है तुम्हारे अविद्या। जब आपके लिए मद आ जाएगा ना, तो आप अविद्या का मतलब है मूर्खता। वो अहंकार आता है, वो उसी को आता है, मूर्खता को आता है। नहीं, अहंकार है किस बात का? हाँ। और फिर 7वें पुत्र का नाम है अधर्म, और अधर्म की पत्नी का नाम है स्पर्धा। स्पर्धा यानी कंपटीशन। कोई काम कर रहा है, अरे यार मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कंपटीशन, इसको कहते हैं स्पर्धा। और 8वें पुत्र का नाम है माया की को अज्ञान, और अज्ञान की पत्नी का नाम है दुर्गति। आपको अज्ञान आया और आपके धर्म, कर्म, लोक, परलोक सबको नष्ट करके और आपको बिल्कुल रसातल में पहुंचा देगा।